नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू में। आज इस चैनल के माध्यम से हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 1000 से भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुकों के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन रीट, रेलवे ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। विशेषकर रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इन क्वेश्चंस में पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और आगे आने की संभावना रही इसी प्रकार के क्वेश्चन इनमें शामिल किए हैं। इसलिए आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपको 1000 से भी अधिक क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ में हम मैनेजमेंट यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैनेजमेंट की क्लासेज और हिस्ट्री की क्लासेज भी शुरू कर रहे हैं, और सुबह आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलने वाली है। इसलिए आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू, और पीडीएफ के रूप में नोट्स आपको उपलब्ध रहेंगे संदीप टंडन टेलीग्राम चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है मार्शल, सेकंड है वोरेन, थर्ड है रॉबर्ट हुक, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी। उन्होंने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका को देखा था। कोरक कोशिका को अपनी द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, और इसे मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं नजर आई थी, जिन्हें इन्होंने सेलुली नाम दिया था। सेलुली नाम दिया था। वास्तव में बाद में पता चला कि इन्होंने कोशिका की खोज न करके कोशिका भित्ति की खोज की थी। कोशिका भित्ति, अगर सेल वॉल या कोशिका भित्ति की खोजकर्ता के रूप में पूछा जाए तो भी आपका आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा, और कोशिका से संबंधित पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक होगा। लेकिन यहाँ पर यह आपको ध्यान में रखना कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज वो 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान में रखना है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सभी को स्पर्म यानी कि शुक्राणु को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, और इन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। तो जीवित कोशिका की खोजकर्ता के रूप में हम ल्यूवेनहॉक को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्डियोलॉजी, सेकेंड है ऑस्टियोलॉजी, थर्ड है ट्रोफोलॉजी, फोर्थ है ओडिंटोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, जबकि कार्डियोलॉजी की हम बात करें तो हार्ट से संबंधित, हार्ट की संरचना है, हार्ट की कार्यविधि है, इन सभी का अध्ययन हम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओडिंटोलॉजी दांतों की संरचना या दांतों से संबंधित जो अध्ययन करते हैं वो ओडिंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुरुष के हृदय का वजन कितना होता है? पुरुष के हार्ट का वजन कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 300 ग्राम, सेकंड है 280 से 310 ग्राम, थर्ड है 250 से 280 ग्राम, फोर्थ है 20 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसकी जो रेंज होती है 280 से 310 ग्राम तक वजन होता है पुरुष के हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? यानी कि इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है पेचिस, थर्ड है निमोनिया, फोर्थ है डिप्थीरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर की हम बात करें तो जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, क्योंकि मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर होता है, उसके द्वारा वो प्लाज्मोडियम के द्वारा संक्रमित रहता है। वो अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसमें मलेरिया रोग है वो हो जाता है। तो मादा एनाफ्लीज है वो मलेरिया रोग की वाहक होती है, और इसका रोग कारक होता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कोष्ठ कितने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3, फोर्थ है 4। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, जबकि मछली की बात करें तो मछली के हार्ट में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव के शरीर का सामान्य तापमान है, ऑप्शन फर्स्ट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है 35, सेकंड है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, और फोर्थ है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मानव के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
और फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सांप, सेकंड है टीडा, थर्ड है पलवक, फोर्थ है मानव। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। पलवक जो होते हैं ये एक से अधिक पौष्टिकता स्तर के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है मियादी बुखार, हेजा, चिकनगुनिया। देखो मियादी बुखार है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, हेजा है ये विब्रियो कोलोरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, चिकनगुनिया है ये मच्छर के द्वारा होता है। तो ये तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इस कारण ये ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा। मलेरिया ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो ये यहाँ पे वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। मलेरिया है ये मच्छर के द्वारा फैलता है, वाहक पूछा यहाँ पर, तो मच्छर द्वारा फैलता है, ये तो राइट हो जाएगा। HIV ये वायरस के द्वारा होता है, इस कारण से ये रॉन्ग हो जाएगा। डेंगू मच्छर द्वारा होता है। ऑप्शन थर्ड है, थर्ड में HIV वायरस, तो ये तो वायरस के द्वारा होता है, इस कारण ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तीनों इसी प्रकार के रोग हैं जो कि मच्छर द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, यानी इंसुलिन किससे बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है वसा, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी इंसुलिन है ये प्रोटीन प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है, यानी कि दही निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया वो उत्तरदायी होता है? ऑप्शन फर्स्ट है एस्परजिलस, सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड है रेट्रोवायरस, फोर्थ है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दही निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दही में जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। हम दूध की बात करें तो दूध में देखो शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये दोबारा से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है? यानी मानव के आमाशय स्टोमक के द्वारा एक जूस सिक्रेट होता है, आमाशय रस का सिक्रेशन होता है, वो किस प्रकृति का होता है और इसके कारण से क्या होता है? मनुष्य के अंदर पाचन होता है। ऑप्शन फर्स्ट है उभयधर्मी, सेकेंड है उदासीन, थर्ड है अम्लीय, फोर्थ है क्षारीय। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि जो आमाशय रस होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है और इसमें HCl उपस्थित होता है कि आमाशय के अंदर अम्लजन ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि HCl का सिक्रेशन करती है। इस कारण से आमाशय रस जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है और अम्लीय प्रकृति के होने के कारण जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव होकर के अपना कार्य शुरू करते हैं। इसके अलावा जो HCl होता है ये बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि इनमें से आयरन है वो प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट है आंवला, पालक, गुड़, सेकंड है आंवला, पालक, आलू, थर्ड है आंवला, आलू, टमाटर, फोर्थ है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। देखो सामान्यतः हमने सुना है कि पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, तो इसमें पालक नहीं है तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे दोनों। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंवला, पालक और गुड़ इन तीनों में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्कर्वी, सेकंड है बेरीबेरी, थर्ड है रतौंधी, फोर्थ है थकान। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल। बेरीबेरी रोग है ये विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। रतौंधी रोग है ये विटामिन A की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्वाशियोरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकोर नामक रोग है ये किसकी कमी से होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है विटामिन,
फोर्थ है आयोडीन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और एक मरासमस नामक डिजीज होती है, मरासमस। ये दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, यानी कि स्वस्थ अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए इनमें से कौन सा तत्व है वो आवश्यक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम विटामिन के, सेकंड है कैल्शियम एवं विटामिन ई, थर्ड है कैल्शियम एवं विटामिन सी, फोर्थ है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है स्वस्थ अस्थियों के लिए। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, ऑप्शन फर्स्ट है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक, सेकंड हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करने के लिए हमें ताकतवर बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में हमें विटामिन आवश्यक होते हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आमाशय, सेकंड है यकृत, थर्ड है आंत्र, फोर्थ है वृक्क। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। यकृत को हम मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन के, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन डी, फोर्थ है विटामिन ए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। और इसका रासायनिक नाम देखते हैं तो नेप्टोक्विनोन हो जाएगा, नेप्टोक्विनोन। विटामिन बी है तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है और साइंटिफिक नेम हो जाएगा थायमिन। विटामिन डी है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, रतौंधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? सामान्य रूप से हम बात करें तो भोजन का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आमाशय की दीवार से, सेकंड है छोटी आंत्र की दीवार से, थर्ड है बृहद आंत्र की दीवार से और फोर्थ है यकृत। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। छोटी आंत्र की जो भित्ति होती है उसके द्वारा भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो सेम वही कंडीशन है कि रुधिर का थक्का है वो कौन से विटामिन की कमी से नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये हमने पहले देख लिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। प्रोटीन का स्रोतकृष्ट स्रोत कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है दूध, सेकंड है मांस, थर्ड है सोयाबीन, फोर्थ है अंडा। वैसे तो ये सभी प्रोटीन के स्रोत होते हैं, लेकिन जो सोयाबीन होता है ये सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है रिकेट्स, सेकंड है रतौंधी, थर्ड है स्कर्वी और फोर्थ है क्वाशियोरकोर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रिकेट्स रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होता है, क्वाशियोरकोर है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। भिंडी में पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट है फॉस्फोरस, सेकंड है विटामिन ए, थर्ड है विटामिन सी, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो भिंडी में फॉस्फोरस भी मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है, विटामिन ई भी मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में होती है, ऑप्शन फर्स्ट है केवल बहिस्रावी कोशिकाएं, सेकंड है केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, थर्ड है दो प्रकार की कोशिकाएं, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं, फोर्थ है केवल एक प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पेंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि में अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं
और बहिस्रावी कोशिकाएं हैं ये एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, जो कि पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है। हार्मोन्स की हम बात करें तो इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन और बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का सेवन करती है, वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ होता है? यानी कि आरबीसी जो हैं ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, तो वयस्क जो व्यक्ति हैं इनमें इसका निर्माण कहाँ पर होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, सेकंड है गुर्दों में, थर्ड है हृदय में, फोर्थ है अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, यानी कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का है वो संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे देखो जो बच्चा होता है, वैसे हम बात कर सकते हैं जो भ्रूणीय अवस्था में जो बच्चा होता है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण है वो यकृत में होता है, ये भी ध्यान में रखना है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, और जब वयस्क होता है तो उस समय आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एक स्प्लीन जो होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्प्लीन या जिसे हम प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन या जो प्लीहा होती है इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, और स्प्लीन को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया फैलाने के लिए, सेकंड है संक्रमण फैलाने के लिए, थर्ड है अपनी जीवन को बचाने के लिए, फोर्थ है अंडे देने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, यानी कि जो मादा मच्छर होता है ये रक्त चूसने के लिए कार्य क्यों करती है, रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? तो ये सामान्यतः हम बात करें अंडे देने के लिए मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य करती है। इस प्रकार आज इस वीडियो में हम केवल 26 ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अधिक क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, और इसी प्रकार से आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले वीडियो में और भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।